आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। भाई देख लो, ये माइक है मेरा, ठीक है, ये माइक है, मैं अंदर लगाता हूं, ठीक है, ये माइक है, रोड का माइक है, रोड का माइक है, ये 22,000 का आता है, तो मैं ये यूज़ करता हूँ। एक और माइक है, हो सकता है कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है साउंड में, अब नहीं होगी, परेशान मत हो, कभी कभी थोड़ी पोजीशनिंग ऐसी होती है। तो भाई ये अब पता नहीं ये क्या नया डिस्कवर हो गया है, IHU ये डिस्कवर हो गया है फ्रांस में। फ्रांस में IHU डिस्कवर हो गया है। ये ओमिक्रॉन से ज़्यादा खतरनाक है। ओमिक्रॉन के केसेस भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ज़्यादातर राज्यों में लॉकडाउन लग गया है, पार्शियल लॉकडाउन लगा है। भारत में तकरीबन 37,000 के करीब केसेस आए हैं, 37,000 के करीब केसेस, एंड ख़तरनाक है ये। डबलिंग रेट इसका बहुत ज़्यादा है, 22,000, 25,000, फिर उसके बाद अब इतने ज़्यादा। तो आपने देखा कि कितनी तेज़ी से ये डबल हुआ है, मतलब डेफिनेटली ओमिक्रॉन बड़ा है। ये हमने पहले ही इसकी आशंका जता दी थी। अब देखिए, ओमिक्रॉन से डरने की इतनी बात नहीं है, क्योंकि ओमिक्रॉन इतना इन्फेक्शियस नहीं है, माइल्ड है। ज़्यादातर जो सिम्टम्स है ना, वो बहुत ज़्यादा माइल्ड है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से कोविड पॉजिटिव हो गई, ये भी आपको पता ही है। लेकिन ये जो वेरिएंट आया है भाई फ्रांस में, इट इज़ मोर इन्फेक्शियस। यहाँ पे बताया जा रहा है ये ज़्यादा इन्फेक्शियस है। अब ये भी कैमरून से आया है, ठीक है ना, ये भी साउथ अफ्रीका के कैमरून देश से आया है, और ये फ्रांस में मिला है। पहली बार इसको 10 दिसंबर को डिटेक्ट किया गया था, लेकिन WHO ने इसको वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन। देखिए, म्यूटेशन, वायरस सर्वाइव करता है, RNA वायरस वैसे भी म्यूटेट करता है। कितनी अजीब चीज है कि एक छोटी सी छोटी चीज जिसको हम आंखों से देख भी नहीं सकते, अगर आप पूरी दुनिया में जितना कोविड-19 जितने लोगों को हुआ है, अगर पूरे वायरस को, तो चुटकी भर होगा बस, है ना। लेकिन देखिए उसने कितने तबाही मचा रखी है। तो हम ये देख रहे हैं कि म्यूटेशन RNA वायरस में नॉर्मल है, और म्यूटेशन होते भी रहते हैं, लेकिन यहां पे वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन अगर WHO ने बोल दिया, यानी कि वो खतरनाक है, वो खतरनाक है। 12 केसेस मिले हैं, 12 केसेस मार्सेल्स, जो कि फ्रांस में है। तो फ्रांस के IHU बोला गया है, कोविड-19 वेरिएंट को IHU बोला गया है। B16140 वेरिएंट जो है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय द एकेडमिक्स एट द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिटेरेनियन इन्फेक्शंस, इसीलिए IHU। अब रिसर्चर्स ने का कहना है कि भाई 46 म्यूटेशंस हैं। ओमिक्रॉन में 30 म्यूटेशंस थे, लेकिन इसमें 46 म्यूटेशन है। बड़ी बात यह है कि साइंटिस्ट या एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इसमें ओरिजिनल वायरस की म्यूटेशंस हैं, इसलिए ये ओमिक्रॉन से ज्यादा इन्फेक्शियस हो सकता है। इट इज मोर रेजिस्टेंस टू वैक्सीन एंड इन्फेक्शन। जितने ज्यादा म्यूटेशंस होंगे उतना ज्यादा खतरनाक। तो 12 केसेस जो है नए वेरिएंट के डिस्कवर हुए हैं। अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है, इट इज स्टिल डोमिनेंट। लगभग सारे देशों में ओमिक्रॉन पहुंच ही गया है, 100 से ज्यादा देशों में, सब डेवलप्ड है। भारत में भी ओमिक्रॉन आ गया है। तो अब यहां पे आप देख सकते हो कि पेपर जो medRxiv इसमें जो पोस्ट किया है, यहां पे जो 14 अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूट्स इंक्लूडिंग N501Y, E484K and 9 deletions are located in the spike proteins. ये जीनोटाइप पैटर्न लेड टू अ न्यू पैंगोलिन लिनेज। पैंगोलिन मतलब ये ओरिजिनल वायरस से लिंक। देखिए इसमें ये जो म्यूटेशन हुए ना, ये इसीलिए इन्फेक्शियस है, ओरिजिनल वायरस का म्यूटेशन है ये, ठीक है ना, विच इज अ फाइलोजेनिक सिस्टर ग्रुप ऑफ द ओल्ड B1640 लिनेज। ये जो खतरनाक लैंग्वेज है, इसमें हमको नहीं जाना है। हर एक वायरस का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, उसका एक केमिकल स्ट्रक्चर होता है। अमीनो एसिड की बात की जा रही है यहाँ पे, तो वही स्ट्रक्चर में ये जब भी मॉडिफिकेशन आता है उसी हिसाब से इसको देखा जाता है। ये आप छोड़ दीजिए, एक्चुअली मुझे खुद भी समझना पड़ेगा। बाकी एपिडेमोलॉजिस्ट एरिक फीगलडिंग ने ट्विटर पे एक थ्रेड पोस्ट किया था। अब इसमें ये देखिए, इन्होंने लिखा था कि व्हाट मेक्स अ वेरिएंट मोर वेल नोन एंड डेंजरस इज इट्स एबिलिटी टू मल्टीप्लाई बिकॉज द नंबर ऑफ म्यूटेशंस इट हैज इन रिलेशन विद द ओरिजिनल वायरस। यानी कि ये वायरस जो है ये ज्यादा खतरनाक है, और ज्यादा खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि ये जल्दी मल्टीप्लाई हो सकता है। मल्टीप्लाई इन द सेंस कि ये केसेस को बढ़ा सकता है। जैसे ओमिक्रॉन का डबलिंग रेट ज्यादा है, 30 म्यूटेशंस, इसमें 46 म्यूटेशंस है, ओरिजिनल वायरस। तो आप समझ सकते हैं इसका डबलिंग रेट कितना खतरनाक होगा, कितनी जल्दी ये डबल होता होगा। देयर आर स्कोर्स ऑफ न्यू वेरिएंट डिस्कवर्ड ऑल द टाइम, बट इट डज नॉट नेसेसरी दे विल बी मोर डेंजरस। बहुत सारे वेरिएंट है कोरोना के। WHO जिसको बोलते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न, वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन। वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन, पहले WHO देखता है कि भाई कौन सा वेरिएंट खतरनाक है, इन्वेस्टिगेट करते हैं साइंटिस्ट,
उसके बाद अगर वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न बन जाता है वो, है ना। तो अब ये समझिए कि बहुत सारे म्यूटेशंस होते हैं लेकिन हर कोई डेंजरस नहीं होता है। सो ये वाला जो म्यूटेशन है 46 म्यूटेशंस, ये डेंजरस है। तो इसीलिए इट इज वेल नोन एंड डेंजरस, क्योंकि भयानक तरीके से मल्टीप्लाई होता है। तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों इस वेरिएंट की, अच्छी बात यह कि अभी फ्रांस में ही खाली 12 केसेस है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट ओमिक्रॉन को भी लेके इतना ज्यादा पैनिक करने की हमको जरूरत नहीं है ना। एक स्टडी में तो ये आया है कि ओमिक्रॉन जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है वो बहुत ही शानदार है। मतलब ओमिक्रॉन से जो आपको एंटीबॉडीज मिलेगी, नेचुरल एंटीबॉडी, है ना, वो कमाल की मिलेगी। दूसरी चीज ये है कि भाई वैसे किसी को ओमिक्रॉन ना हो लेकिन सारे केसेस माइल्ड हैं। ओमिक्रॉन से भी भारत में तो अभी तक कोई भी डेथ जो है वो रिपोर्ट नहीं हुई है। तो इतना ज्यादा हम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन परेशान होने की जरूरत इसलिए है क्योंकि केसेस बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब केसेस बढ़ेंगे तो लॉकडाउन होगा। अब अभी आपने देखा, आज ही मैंने एक लेक्चर लिया कि CMIE का डेटा है ना कि फिर से पार्शियल लॉकडाउन या जो केसेस बढ़ रहे हैं इसकी वजह से बेरोजगारी दर जो है ना वो 7.9% पे पहुंच गई है। 7.9%, पिछले महीने 7% पे थी। तो अब ये भी मतलब लॉकडाउन से और वायरस जब बढ़ेगा तो ये सारी भी चीजें तो आती है ना, इसीलिए थोड़ा सा सतर्क रहें। बेस्ट यही है कि आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धार्थ अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।